हेलो एवरीवन, सो आई होप यू आर डूइंग वेल। सब आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी एक कॉपी जो रीडिंग की सीरीज़ है। ठीक है, तो आज मेरे पास जो कॉपी है वो GS4 की कॉपी है। GS4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ लो कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है उसको पढ़ने के बाद आप टॉपर्स कॉपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल है, वे है, कैसे लिखते हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट, वो ज़्यादा मिलता है। बाकी और GS पेपर भी इंपॉर्टेंट है, बट GS4 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जो हम कॉपी पढ़ने वाले हैं, ये एक मैम है, सृष्टि मैम है, जिनका AIR 6 था UPSC 2023 में। ठीक है, तो इनकी ये देखिए लेटेस्ट कॉपी है, जो कि उन्होंने कुछ टाइम मीन्स के जस्ट पहले लिखी थी। अभ्यास की ये कॉपी है, विजन IAS की। तो इनकी कॉपी आज हम पढ़ेंगे और हम यहाँ से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं, और चाहे वो एग्जाम्पल है, फैक्ट है, डेटा है, कोट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे जो अभ्यास होता है वो सबके लिए पेपर सेम होता है। तो जैसे मैंने अपने चैनल पे आदित्य श्रीवास्तव सर, जिनका रैंक 1 था, उनकी भी कॉपी पढ़ी है। तो वो वही क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। लेट्स सी कि एक देखो, टॉपर्स जो है डिफरेंट, सबका एक तरीका होता है, बट नंबर सबके अच्छे आते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबका क्वेश्चन तो सेम ही होता है, अभ्यास का क्वेश्चन सेम ही है, बट लिखने का तरीका सबका अलग होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभ्यास की कॉपी जो आदित्य श्रीवास्तव सर की है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ी है, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन कमिंग ईयर्स, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेट द ESG इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस metric with the multi-stakeholder approach. So what benefits can be accrued by such integration? क्या बेनिफिट हो सकते हैं? यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि जो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत हमें ESG मेट्रिक को मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच में। ठीक है, तो क्या बेनिफिट देगा ये? ठीक है, लेट्स सी। तो मैम लिखती है, ESG मेट्रिक्स अलाउज फॉर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू प्रिवेंट कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी सिन एज पर MK गांधी। तो ये देखो, यहाँ पे कीवर्ड से कनेक्ट किया गया है कि भाई कॉमर्स विदाउट एथिकल कीवर्ड है, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। MK गांधी का एक सिन है, 7 सिन्स का में से एक सिन है। तो उसको यहाँ पे इंट्रो हो गया सिंपल सा हमारा, तो इंट्रो में एक कीवर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ESG विथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। कैसे, अब वहाँ पे ये बताएंगे मैम। ये टेक्स केयर दैट द इन्वायरमेंट इज़ प्रोटेक्टेड एंड इकोनॉमी एक्सपेंडेड साइमल्टेनियसली। तो ये एक टेक केयर करता है कि इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्ट रहे और इकोनॉमी भी साइमल्टेनियसली एक्सपेंड करे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन GS4 की कॉपीज़ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स गैदर कर सकते हैं। कितनी सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं टॉपर। एडिडास का एडिडास जो है मेक शूज़ फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो ये भी एक है कि इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमी को एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल। सोशल वेलफेयर है, मेजर्स आर टेकन। सोशल वेलफेयर मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे टाटा का अतुल्य प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम है, टाटा का अतुल्य प्रोग्राम फॉर ट्राइबल वुमेन। तो ये भी है, सोशल मेजर्स ले जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट गिव मोर डिविडेंड्स फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल टू इंश्योर सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट है, गिव मोर डिविडेंड फॉर ग्रोथ ऑफ ऑल, तो मतलब ग्रोथ ऑफ ऑल की जो स्पिरिट है उसको इंश्योर किया जाता है साथ के साथ। ठीक है, अब बेनिफिट यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ बता दिया। अब बेनिफिट बताते हैं कि अक्रूइंग फ्रॉम सच इंटीग्रेशन, क्या बेनिफिट हो सकते हैं इसके। तो ये करेगा, कीप्स एक्सेसिव एंड अनसस्टेनेबल प्रॉफिट अंडर चेक। ठीक है, तो ये एक्सेसिव और अनसस्टेनेबल जो प्रॉफिट है उसको चेक करेगा। ठीक है, इसके ये बेनिफिट होते हैं। ठीक है, एंड इंश्योर करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, सेम जो कि को एग्जिस्ट कर सके साथ के साथ। ठीक है, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल डाउन ट्रोडन इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, PWD, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन, सबके वेलफेयर की बात करेगा। ठीक है, इसके लिए बेनिफिट है। एंड देन चैनलाइज करेगा CSR फंड इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंक्लूजन लिख देती है। सेबी ने रिसेंट ESG गाइडलाइन आर सेबी का रिसेंट ESG गाइडलाइन आर स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं, इन एक्ट ऑफ करप्शन। ठीक है, द फोकस इज ऑफन ओनली ऑन डिमांड साइड द इक्वेशन। तो बेसिकली वो कोअर्सिव वन कोलिसिव की बात कर रहा है। ठीक है, ऑन पब्लिक ऑफिशियल हु अब्यूज देयर ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन फ्रिक्वेंटली द सप्लाई साइड इज गिवन लेस अटेंशन। ठीक है, सप्लाई साइड को अटेंशन नहीं दिया जाता है। दोज हु पे ब्राइब आर समटाइम्स डिपिक्टेड एज इनोसेंट पार्टी एंड विक्टिम्स ऑफ
extortionary practice of willy public servants. So do you agree that the collusive, yes, collusive corruption in which there is a willing bribe giver is formidable challenge for institution fighting corruptions. ठीक है, तो वही collusive और coercive corruption की बात करेंगे यहाँ पे. तो लेट्स सी मैम क्या लिखती है. Corruption refers to the misuse of power and misappropriation of funds and फंड्स. ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स. ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को जैसे सीखनी है कि दैट बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंट्रो लिखते हैं और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करती हूँ. दैट्स आई शुड लर्न कि सिंपल सा आप डिफाइन कर दो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं है. करप्शन रिफर्स टू मिसयूज़ ऑफ पावर एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड. दैट्स इट, ख़त्म. अब ये इंक्लूड करता है भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिटीजन्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं. तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीनों के बीच में नेक्सस दिखा दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सिटीजन्स जो है सर्विस के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रेफर करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रांसफ़र कर देते हैं पॉलिटिशियन को, पॉलिटिशियन फिर ये वो फॉर वोट्स के लिए सिटीजन से रिलेटेड है. ठीक है, तो ये हमारा ये 3 मेट्रिक बन गया, तीनों नेक्सस है तीनों के बीच में. अब इंक्लूडिंग ये हो गया. अब इट कैन बी रिटेल करप्शन, होलसेल करप्शन. ठीक है, एक्टिव और पैसिव करप्शन. ठीक है, ये थोड़ा सा बता दिया, एक्स्ट्रा हिडन डिमांड को एड्रेस कर दिया. अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है 2 साइड्स ऑफ कोलिसिव करप्शन. जो 2 साइड्स है, ठीक है, तो उसका दो साइड्स हैं. कौन से? डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड. ठीक है, तो अब यहाँ भी इनके बारे में लिखेंगे कि डिमांड साइड में क्या होता है कि भाई ये क्या लिखा है, ऑफ ब्राइव, आस्किंग फॉर ब्राइव. ठीक है, आस्किंग फॉर ब्राइव. अब इससे सप्लाई साइड में क्या होता है, गिविंग ब्राइब. तो ये आस्क करते हैं, ये देते हैं. ठीक है, सप्लाई साइड में. जैसे एग्जांपल में ब्यूरोक्रेट डिमांडिंग मनी टू अप्रूव पासपोर्ट. ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट डिमांड करता है मनी टू अप्रूव पासपोर्ट एंड सिटीजन पुशिंग मनी अंडर द टेबल ऑफ फास्ट ट्रैक वर्क. ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद है मोर विजिबल फेस ऑफ करप्शन. ये मोर विजिबल होता है और ये हिडन फेस होता है. ठीक है, अब थ्रेट ऑफ विलिंग ब्राइब गिवर. ठीक है, तो यहाँ लीड टू, ये क्या करेगा, लीड टू सांस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन. वाह, क्या कीवर्ड है, देखिए, सांस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन. एंड चलता है, एटीट्यूड लाएगा. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन एंड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, लीड्स टू लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, सारे कीवर्ड लिखे गए हैं. एंड मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पनिश द bribe taker as it is a mutual. तो we need to prevent this. इसे हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत है. एटीट्यूड फॉर सुराज. ठीक है, एटीट्यूड फॉर सुराज गुड गवर्नेंस. ठीक है, स्वराज गुड गवर्नेंस के लिए यहाँ पे हिंदी में कीवर्ड यूज़ किया गया है. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट आता है सिटीजन चार्टर के बारे में. सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव वॉज अ रिस्पॉन्स टू दी क्वेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, विच अ सिटीजन इनकाउंटर, जो सिटीजन इनकाउंटर करते हैं डे इन एंड डे आउट वाइल डीलिंग विथ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस. बट द इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चार्टर, सिटीजन चार्टर इन गवर्नमेंट फॉर इंडिया हैज़ बिन डिफिकल्ट ड्यू टू ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप एंड रिजिड एटीट्यूड फॉर वर्कफोर्स. डिस्कस करो मेजर ऑब्स्टिकल्स एंड दैट बीन इनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव. ठीक है, अब आता है हमारा सिटीजन चार्टर रिफर्स टू सेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ अ इंस्टीट्यूशन टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन टाइमली मैनर विथ एडिक्वेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखा है. सिटीजन चार्टर रिफर्स टू द सेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन टाइमली मैनर विथ एडिक्वेट ग्रीवांसेस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म. एग्जाम्पल में आ जाएंगे जैसे सिटीजन चार्टर ऑफ दिल्ली जल बोर्ड. ठीक है, लिख दिया. अब ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल डायरेक्ट जो पूछा गया उस पर आ जाना है हमें. ऑब्स्टिकल वाइल इम्प्लीमेंटिंग. क्या ऑब्स्टिकल आते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में? पहला हमारा ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है एंड रिजिड एटीट्यूड ऑफ वर्कफोर्स. तो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप साइड का प्रॉब्लम होगा और एक एटीट्यूड है. ठीक है, तो अब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में क्या आता है, स्टेटस कोइज्म है. ठीक है, अब यहाँ पे सर्विस डिलीवरी इससे जो है डिले हो जाती होगी. ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू सिक्योर जॉब. अकाउंटेबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनकी सिक्योर जॉब है. ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़. ठीक है, अब इसमें जो सर्विस डिलीवरी सीन एज अ प्रिविलेज ऑफ पब्लिक एंड नॉट राइट. ठीक है, तो ये हो जाएगा एटीट्यूड. चैलेंजेस इंक्लूड, क्या क्या चैलेंजेस हैं यहाँ पे? इम्पार्शियल टारगेट सेट करता है ये एंड नॉन अचीवेबल है. टारगेट सेट विदाउट कंसल्टेशन विथ पब्लिक. ठीक है, लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन एमंग ब्यूरोक्रेट एज वेल एज पब्लिक. रिटन इन इंग्लिश एंड नॉट रीजनल वनरेबल लैंग्वेज. ठीक है, तो ये सब भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस इंक्लूड है. अब कैसे दस नीड फॉर, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? सिटीजन कंसल्टेशन वाइल फॉर्मुलेशन, जब भी फॉर्मुलेशन हो रहा हो तो सिटीजन कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है. अकाउंटेबिलिटी चेक करने की ज़रूरत है, ऑडिट जैसे एग्जाम्पल हो गया. एंड ट्रेन यहाँ पे हो जाएगा हमारा
training of officials and see citizen as a active beneficiary not passive recipient, simple and practical होना चाहिए. This will ensure citizen charter का सेवोत्तम, ठीक है. दिस विल इंश्योर सेवोत्तम. अब इसमें क्या होता है, सिटीजन चार्टर है, ग्रीवांस रिड्रेसल है, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी है, तीनों का नेक्सस, ठीक है. तो ये दिस विल इंश्योर सेवोत्तम, ठीक है. सिंपल है. यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड लिखे गए हैं, ठीक है. जो पूछा वो बताया गया है एंड दैट्स इट, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. Quality of public service delivery is a major determinant of quality of life of vulnerable sections, ठीक है, ठीक है. In highly unequal society divided along the line of class, caste, religion, etc. In this background, do you think that public service delivery is sufficient enough to improve the lives of vulnerable groups in India? Critically examine, इसे examine करना, ठीक है. India being a welfare state gives primacy to quality of public service delivery, ठीक है. एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट दिया भाई, वेलफेयर स्टेट से ही लिंक करके इंट्रोडक्शन खत्म 3 लाइन में. यस, यही आप आई हैव टू लर्न, ठीक है. प्रोविज़न ऑफ हेल्दी फूड इन MDM, ठीक है. हेल्दी फूड इन एग्जाम्पल भी बता दिया यहाँ पे. पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू वल्नरेबल ग्रुप्स, तो क्या है यहाँ पे भी आ गया है. इज़ एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, इज़ नॉट एफिशिएंट, दोनों साइड का पॉइंट्स बता देंगे, खत्म. प्लेथोरा ऑफ स्कीम फॉर वुमेन, ठीक है. एफिशिएंट एंड सफिशिएंट में बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, ठीक है. अब इधर क्या आता है, नॉट एफिशिएंट कैसे है, विमेन लाइफ स्टिल मिजरेबल है. जैसे इसमें रेप्स है, एसिड अटैक्स है, डोमेस्टिक एंड वर्क प्लेस वायलेंस है. फिर इसमें ट्रांसजेंडर का आ जाता है. यहाँ पे ट्रांसजेंडर हैव बीन गिवन फॉर्मल रिकॉग्निशन एज थर्ड जेंडर. यहाँ पे नो सब्सटेंसिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल, लाइक जैसे सोशल टैबू है, स्टिल सेक्स वर्क एंड बेगिंग के प्रति, ठीक है, हो रहा है, ठीक है. स्कीम्स फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, ई दीक्षा, हेल्थ, ई संजीवनी, लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस टू चिल्ड्रंस, लाइक रूरल एरिया हैव ओनली 30% इंटरनेट एक्सेस, ठीक है. इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय वायुश्री योजना, इसमें सेक्रेड है एंड सेज इनिशिएटिव फॉर एल्डरली, ओल्ड एज स्टिल हैव टू वॉक माइल्स टू गेट पेंशन एंड राशन, ठीक है. NFSA एक्ट 2013 फॉर फूड सिक्योरिटी एंड 49% लीकेज इन PDS CAG, स्टिल हिडन हंगर, ठीक है. तो हिंस व्हाट वी नीड इज़, तो क्या हमें ज़रूरत है, ब्रिज करना है डिजिटल गैप को, ब्रिज अर्बन रूरल डिवाइड को, कव करो करप्शन एंड लीकेज को, फॉर एफिशिएंट इफेक्टिव एंड एथिकल सर्विस डिलीवरी. एफिशिएंट ट्रिपल ई, यहाँ पे ट्रिपल ई यूज़ किया गया है. एफिशिएंट इफेक्टिव एंड एथिकल सर्विस डिलीवरी, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाओ. द वाइज मैन डज नॉट ले अप हिज ओन ट्रेजर, the more he gives to other the more he has for his own. So Lao Tzu का ये कोट है, ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं. Lao Tzu जो है हमारे refers to the ability of people to give and share rather than ask for store. The value required include, क्या value यहाँ पे required है, यहाँ पे benevolence and magnanimity of heart, compassion, gratitude. तो ये हमारी values होनी चाहिए, तभी हम ये give and share वाला attitude आ पाएगा, ठीक है. And giving to other and have more for oneself, एक ये वाला पोर्शन बताएंगे जो giving to others और यहाँ पे खुद के लिए है. तो दोनों साइड लिखते जाएंगे. ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको साइमल्टेनियसली पॉइंट जनरेट हो रहे हैं कि एक साइड आपको ये प्रोज कौन समथिंग की गिविंग वाले पोर्शन में और वनसेल्फ वाले साइड से लिखते जाओ, ठीक है. सो मदर टेरेसा में है द एपिटोम ऑफ काइंडनेस, हेल्प टू मेनी पुअर एंड हंग्री. इसमें रिसीव करेगा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है. सोनू सूद हेल्प माइग्रेंट ड्यूरिंग कोविड, इसमें इन्होंने रिसीव किया प्रेज ऑफ ऑल एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन. IAS यहाँ पे देखिए, अब IAS ऑफिसर का एग्जांपल आ रहा है. IAS जो है सोमवंशी करके हैं, गिव हिज AC टू द हॉस्पिटल. तो ये भी अच्छा एक एग्जांपल है. IAS सोमवंशी जो है उन्होंने अपना AC दे दिया था हॉस्पिटल के लिए, ठीक है. अब ये अर्नड ब्लेसिंग्स ऑफ मेनी एंड हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, ठीक है. APJ अब्दुल कलाम का है रूट टू गवर्नमेंट टू रिड्यूस हिज सैलरी एंड इंस्टेड गिव टू नीडी, ठीक है. तो ये केम टू बी नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है. सो ट्रेजरर इज नॉट समथिंग दैट वी स्टोर विथ आर सेल्फ, रादर दैट वॉट वी गिव टू अदर्स. लव है, हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है, ठीक है. It comes back in some way or the other. Hence it is said, ठीक है, do unto others as you wish them to do unto you, ठीक है. तो ये बेसिकली ये एथिक्स की डेफिनेशन ही है.
ये भी डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब लिखी जाती है, ठीक है। एक ये वाला, एक पोर्टर स्टुअर्ट वाला, और एक आत्मानी प्रतुकलानी एंड ऑल। तो ऐसे कुछ डिफिनेशन है दैट यू कैन यूज़। ये अच्छा कोड है, ये यूज़ करा जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये IS सोमा 1C है, ये भी हम एग्जांपल याद रख सकते हैं, ठीक है। सोनू सूद एंड ऑल डाइवर्स एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इफ़ एथिक्स आर पुअर एट द टॉप, दैट बिहेवियर इज़ कॉपीड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट नॉइस का आप ये कोट है, अगर एथिक जो है, एथिक्स आर पुअर एट द टॉप, दैट बिहेवियर इज़ कॉपीड डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। अब रॉबर्ट नॉइस इज़ referring to the ethics of an organization including the value of the leader as well as vision of manager, ठीक है। ख़त्म कर दिया है, उस उन्हीं का रेफरेंस बता के कॉन्टेक्स्ट बता दिया, ख़त्म, ठीक है। द टॉप डाउन फ्लोज ऑफ वैल्यूज़ बिहेवियर हैप्पीनेस, बिकॉज इसमें आ जाएगा सबॉर्डिनेट लुक अप टू सुपीरियर एज विजनरी मेंबर, लीडर्स लेड बाय एग्जांपल्स, यस व्हाट दे से डू बिकम द नॉर्म्स, ठीक है। जैसे एम के गांधी का विजन था फॉर सत्याग्रह वॉज रिप्लिकेटेड बाय हिज न्यूमरस फॉलोअर्स, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू पुअर एथिक्स एट टॉप, वी कैन रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ द फैक्ट दैट द evil is spread faster because it has attractive powers, ठीक है। अब चंदा कोचर के करप्ट डीड हुआ था उस टाइम, न्यूज़ में था। would have sent a message of excuse me sent have message of doing similar act to her subordinate who follow her, ठीक है। तो ये एक करम जो उनकी डीड थी, उससे जो है कैसे एक मैसेज आता है कि जो सबऑर्डिनेट है वो भी ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। हाउएवर दिस ऑल्सो शोज दैट इट इज़ ईजी टू चेंज वर्क कल्चर, ठीक है, बाई चेंजिंग द टॉप मोस्ट हायरार्की टू इम्बाइब डिसिप्लिन, punctuality and efficiency, effectiveness, dedication towards organization and all. So a boss who is punctual on time to office also makes his team punctual. Hence top manager must imbibe the belief of be the change you wish to see in the world, ठीक है। तो ये गांधी जी का कोट है, उसको चिपकाया गया यहाँ पे। बढ़िया। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, कितना खुला लिखते हैं भाई, कितना मतलब बढ़िया स्पेस दे के ख़त्म। तो इससे ये प्रॉब्लम मेरे को भी आ रही है कि आई एम लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, उस चक्कर में पेपर कंप्लीट ना होना एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो दैट यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आप समझ पा रहे हो, जो सीख पा रहे हो देख के कॉपी से, वो सब सीखो। नॉट ओनली द कंटेंट बट स्ट्रक्चर एंड वर्डिंग, कैसे स्ट्रक्चरिंग हो रही है, कितना लिख रहे हैं, कैसे खुला लिख रहे हैं, और राइटिंग कैसी है, विजिबल है, रीडेबल है एंड ऑल। तो ये सभी सीखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom, ठीक है। जॉन लॉक का ये कोट है। The end of law is not to abolish or restrain, ठीक है। जो end of law है is not abolished or restrained, but to preserve or enlarge freedom, ठीक है। Let's see, अब यहाँ पे भी मैम उन्हीं का रेफरेंस देंगी। जॉन लॉक हैज़ बीन अ सपोर्टर ऑफ राइट ऑफ लाइफ, ठीक है, सपोर्टर ऑफ राइट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। I'm sorry, rights of people, that's why I was like कि कुछ तो अटपटा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कोई नहीं। तो rights of people, right to life, liberty, prosperity, his ideas are evident from the कोड ऑल्सो, ठीक है। तो वो ऐसे ही बस कॉन्टेक्स्ट बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लॉज नॉट टू अबॉलिश रिस्ट्रेन फ्रीडम, ठीक है। तो लॉज जो है वो नॉट टू अबॉलिश और रिस्ट्रेन है, इंस्टीड प्रिजर्व दी इनलार्ज। अब इन्होंने ना दोनों को एक ही में कर दिया, बट आई वुड से कि इसको अलग से लिखना चाहिए था, कि अब ये वाला पोर्सन को एक में एड्रेस कर देना चाहिए था और इस वाले को अलग से, ठीक है। बट कोई नहीं, यहाँ पे एक ही पॉइंट, एक ही हेडिंग बनाई गई है, ठीक है, पर इसको तोड़ा जा सकता था। लेट्स सी, राइट टू रिलीजन अलाउज पीपल टू हैव रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स इवन व्हेन स्टेट इज़ सेकुलर, ठीक है। तो राइट टू रिलीजन भी है हमारा, राइट टू कल्चरल माइनॉरिटीज़ टू सेफगार्ड देयर यूनिक ट्रेडिशंस रादर देन एसिमिलेशन दैन द मेजॉरिटी, सो them with majority, ठीक है। राइट टू लाइफ भी आर्टिकल 21 है, एक्सपैंडेड बाय द इंडिया टू इंक्लूड राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू हेल्थ, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नॉट सीन इन नैरो सेंस, ठीक है, रादर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सपेंसिव व्यू बाय जुडिशरी इन इंडिया, लाइक जैसे राइट टू वुमेन टू इंटर सबरीमाला, ट्रांसजेंडर राइट, होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, वो एबॉर्शन राइट एक्सपैंड कर दिया गया है। येट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम बाई कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ रीजनेबल एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे सेडिशन लॉ है,
सेक्शन 124A प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। यस, हिंस नीड टू बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी एंड राइट्स अलॉन्ग विथ ड्यूटीज़ के साथ हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ना मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये अलग अलग लिखना चाहिए था मैम को, इसको अलग से, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे 3-4 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, बट कोई नहीं, आगे चलते हैं, सबका अपना एक तरीका होता है। अब आता है नेक्स्ट, wealthy CEO and founders of successful business around the world are increasing pledging to give away their wealth in philanthropy. Do you think that such a move is sufficient enough to bring about a positive change in society? क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला कि जो वेल्दी CEOs है, फाउंडर्स है, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं, वो जो है वो जो फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ है उनका बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए? इसको एग्जामिन करना है। लेट्स सी, मोरालिटी इन कॉमर्स, ठीक है, इज़ व्हाट मेक्स बिजनेस ह्यूमेन एंड सस्टेनेबल, ठीक है, सिंपल सा कीवर्ड बनाया, 3 लाइन का ख़त्म, कि मोरालिटी इन कॉमर्स इज़ व्हाट मेक्स बिजनेस ह्यूमेन एंड सस्टेनेबल। एंड व्हाट यू थिंक कि जब भी हमें एथिक्स लिखना है तो ट्राई टू पुट एथिकल कीवर्ड इन ईच एंड एवरी सेक्शन, इंट्रो में, बॉडी में, बॉडी में तो ऑफकोर्स आएगा ही, कंक्लूजन में भी, तो ईच एंड एवरी पार्ट्स में जो एथिकल कीवर्ड्स है वो आते ही आते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू that makes a difference between the ethics paper and other GS paper, ठीक है। तो लेट्स सी, philanthropic act by successful businesses are expanding, कैसे एक्सपेंड हो रहा है अभी यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे टाटा इन इंडिया, जेफ बेजोस, एलन मस्क gave patent to Tesla for sustainable mobility, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे दिए कुछ। अब बेनिफिट दैट अक्रूज फ्रॉम दीज एक्ट, सो अब क्या बेनिफिट आता है यहाँ पे, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है यहाँ पे, बेनिफिट करता है सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। पुअर पीपल गेट फूड, द बेयर फुट गेट स्लीपर्स, द होमलेस गेट प्लेस टू लिव, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स इकोलॉजी को बेनिफिट पहुँचता है, जैसे डोनेशंस टूवर्ड्स एनवायरमेंट कॉज, टाटा एक्ट ऑफ एफोरेस्टेशन, एंड देन बेनिफिट टू डोनर एज वेल, जैसे इसमें अर्न्स गुडविल ऑफ पीपल, रिपूटेशन एज वेल एज प्रॉफिट, ठीक है। बट दिस इज़ नेसेसरी नॉट सफिशिएंट, ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं। यही क्रिटिकली एग्जामिन था ना, तो उसका काउंट ऑफ व्यू भी हमें देना है, क्यों ये नेसेसरी है और नॉट सफिशिएंट है। चैरिटी अमाउंट एट टाइम्स वेरी मीगर, ठीक है, तो चैरिटी जो अमाउंट है वो बहुत मीगर है। सेंस ऑफ पिटी इंस्टीड ऑफ एम्पैथी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिख सकते थे कि कैसे जो है आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं या ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, दे जस्ट वांट टू गेट PR, ठीक है, दे जस्ट शेयर द रिसोर्सेज एंड जस्ट टू क्लिक द फोटोज़ एंड ऑल, तो ऐसे करके कुछ एग्जांपल लिखा जा सकता था, ठीक है। नीड टू स्ट्रीमलाइन द पर्पस, ठीक है, एंड बेनिफिशियरीज रिसीविंग द एड, सो स्टिल ह्यूज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, लाइक जैसे इसमें यस 230 मिलियन इन इंडिया, एंड हंगर, स्टंटिंग, एनीमिया सब है, ठीक है। अब दस नीड फॉर मोर PPP 4P, पब्लिक प्राइवेट फिलंथ्रोपिक एंड पार्टनरशिप, yes, to make society grow and flourish and fulfill SDG goals, ठीक है, ख़त्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे, एज ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब बिगिन। यहाँ से मेरे को चीज़ समझ में आ रही है कि देखो नंबर सब क्या आ रहे हैं, कि यहाँ पे मैम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखी हैं और क्या कहते हैं पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं लिखे हैं, फिर भी नंबर आ रहा है भाई, ये तो कुछ नहीं पता आपको भाई, इट इज़ जस्ट योर वे ऑफ अप्रोचिंग द पेपर, एंड येस ऑफ कोर्स डोंट कंपेयर टू समबडी, जस्ट टू लर्न फ्रॉम देम, कि वहाँ से सीख के हम सकते हैं, ठीक है, एंड जस्ट मेंटेन योर ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो लेट्स सी, एज ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब बिगिन दियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बिगिन दियर AI ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे क्वेश्चन लाइकली है, बहुत ज़्यादा AI न्यूज़ में है। द लीव into the AI era is expected to be more challenging than any technology that businesses have grappled with yet, ठीक है। In this background discuss the concern around fairness, transparency and job security that may arise, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेसिकली AI से रिलेटेड है कि AI कैसे जो है AI का एक्सपेंशन कैसे हुआ है और अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे चैलेंजेस को, ठीक है, एज अ टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी इन बिजनेस में, और कंसर्न क्या है, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी को लेके क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो वेरी लाइकली ये क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी वेयर मशीन्स डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, टेक डिसीजन, एक्ट, ख़त्म, बढ़िया, ठीक है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इट कैन गो टू डेप्थ ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे यहाँ पे है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड AI, ठीक है।
उसके बाद है चैलेंजेस एसोसिएटेड, क्या है यहाँ पे, कंसर्न ऑफ फेयरनेस, ठीक है। अब पहला वाला पार्ट एड्रेस करेंगे यहाँ पे हम कि जो फेयरनेस पे रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी एंड जॉब सिक्योरिटी को लेके। तो पहले वाले पार्ट को एड्रेस किया जाएगा यहाँ पे एआई में लर्न बायस, ठीक है। चैलेंजेस ये है लर्न बायस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो वो लर्न कर सकता है जैसे सॉफ्टवेयर टाउ लर्न अब्यूसिव लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, ठीक है। जैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसीड्योर बाई एआई टेन टू फेवर मेन एम्प्लॉयज़ रिफ्लेक्ट पैट्रियार्की, ठीक है। सेकंड ट्रांसपेरेंसी पे आ जाओ। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे क्या होगा कि भाई ब्लैक बॉक्स फिनोमेना है यहाँ पे, लैक ऑफ नॉलेज इन ह्यूमंस, ठीक है। द क्रिएटर ऑफ एआई एज टू हाउ इट टेक्स डिसीजंस, ऑल्सो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इफ मिसहैप्स लाइक जैसे एक्सीडेंट, ठीक है। अब जॉब सिक्योरिटी से को कैसा चैलेंज है, ये रिप्लेस कर देगा ह्यूमन वर्कफोर्स को, डू वर्क फोस्टर एंड इनफिशिएंट एंड एफिशिएंटली, वर्क को फास्टर कर देगा एंड एफिशिएंट बना देगा, ठीक है। एंटर कर देगा हजारस एंड इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ तो चैलेंजेस क्या है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई नहीं। हजारडर इंडस्ट्रीज लाइक जैसे रीसेप, ठीक है, रिप्लेस कर देगा मेंबर को, रिप्लेस कर दो मैन को, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते थे कि कितने मिलियन जो डेटा है कि इतने लोगों का जॉब जो है रिप्लेस कर देगा, वर्ल्ड बैंक का, यूएन का, कुछ तो डेटा है, उसको हम यहाँ पे सपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। लेट्स सी नीड फॉर, क्या नीड है, एथिकल एआई को फोकस करो, यस एथिकल एआई। एंड यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट है जो हमारा एआई सबमिट हुआ है उसका विजन लेक्चर मानो 2.0, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, मोरल है, अकाउंटेबल है और न्यूट्रल है एंड एस्पिरेशन को फुलफ़िल करता है एंड वैल्यूज़ इसमें होती है। तो ऐसे करके कीवर्ड है, इसको यूज़ करा जा सकता है बहुत जगह पे। तो बेटा यूज़ ऑफ जीपाई प्लेटफॉर्म, कीप चेक ऑन क्रिएशन ऑफ मैन, ठीक है, टू मेक एआई ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है। तो ख़त्म यहाँ पे है। अब हमारा आता है नेक्स्ट यहाँ पे द एम्फेसिस ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।